टूथ डिके जो है ये चाहे तो बच्चे हों या बूढ़े हों या मिडिल एज्ड हों, किसी में भी हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है। हालांकि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का ये मानना है अरे ये तो दूध का दांत है, गिर जाएगा, इस पे इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है और इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का हमारा इग्नोरेंस आगे चल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। हम अभी सोचते हैं कि ये तो दूध का दांत है, गिर जाएगा, लेकिन जो दूध के दांत में इन्फेक्शन लगता है वो हमारे नीचे पड़े परमानेंट टूथबर्ड को इन्फेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से कि बाद में जब वो दांत मुंह में आता है तो वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में होता है और वो कैविटी के प्रोन हो जाता है, टूथ डिके के प्रोन हो जाता है। जो टूथ डिके है ये बेसिकली हम लोगों को मुंह में खाना चिपके रह जाने से, मुंह अच्छे तरीके से साफ़ ना करने से, इन सब वजह से टूथ डिके होता है। टूथ डिके इनिशियल लेवल पे अगर आप देख लिए हैं, आपको दिख रहा है कि आपके मुंह में काला या भूरा रंग का कोई स्टेन है, आपको अपने डेंटिस्ट को मिलना चाहिए। या अगर खाना बीच में फंसने की शिकायत हो रही है तो भी आपको डेंटिस्ट से मिल के और उसको इमीडिएट बेसिस पे ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अगर टूथ डिके प्राइमरी स्टेज में है तो मसाला भर के काम हो जाता है, और नहीं तो वही जब प्रोलॉन्ग स्टेज में आ जाता है तो रूट कैनाल में रिजल्ट कर जाता है। टूथ डिके आपको जिस भी एज में दिख रहा है, अगर 4 साल के बच्चे में भी आपको दिख रहा है कि टूथ डिके हो रहा है तो आपको तभी वो करवा लेना चाहिए। अगर वो आपको मिडिल एज में दिख रहा है तब आप करवा लीजिए। आपको बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका दांत बिल्कुल ठीक है, काफ़ी एज है, 40 साल 50 साल, फिर भी उनमें कैविटी नहीं है। बहुत ऐसे केसेस भी आए हैं जो 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों का फुल माउथ रिहैब किए हैं हम लोग, पूरे मुंह में कैविटी लगी हुई है, उसको अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं। तो कैविटी लगने का कोई उम्र नहीं है, लेकिन कैविटी जब भी लगे आपको कॉन्शियस होना चाहिए और आपको उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और कैविटी रेस्टोरेशन करने का कोई ना तो बहुत ज़्यादा स्टे होता है, ना ही कॉस्टिंग होती है, तो इसलिए आपको इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समय पे इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो वो बाद में वही छोटा सा कैविटी आपको रूट कैनाल में रिजल्ट करेगा। रूट कैनाल को आप इग्नोर करेंगे तो वो नीचे एब्सेस बना देगा, हड्डियां गलाने लगेगा, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है बाद में।